प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 में। जो भी विद्यार्थी जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम दोस्तों राजस्थान जीके के अंदर सामाजिक प्रथा एवं रीति रिवाज जो टॉपिक है दोस्तों, वहां से हम आज की क्लास के दोस्तों बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं, टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। एक ही क्लास में दोस्तों यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाद दोस्तों कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आसानी से दोस्तों आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हो दोस्तों, सुन भी लेते हो तो डेफिनेटली दोस्तों आपके दिमाग में छप जाएगा। क्योंकि दोस्तों कला संस्कृति की जो ये बुक रहने वाली है दोस्तों, आपकी जो रोहित सर हैं और बरमास सर रहने वाली है, इनकी ये दोस्तों बुक है, इसमें से यह टॉपिक उठाया गया है। और मैं आपको बताता हूँ, खास बात यह है कि यह दोस्तों रंगीन चित्रों के साथ है, क्योंकि आपको देखोगे दोस्तों, पढ़ोगे तो दोस्तों बहुत आपको आनंद देखने को मिलेगा। और मैं आपको वापस बताता हूँ, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। आपका जो एक कला संस्कृति की दोस्तों आपके ब्रह्मास्त्र है, इतिहास की ब्रह्मास्त्र भी दोस्तों करा दी जाएगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको कमेंट में बताना है कि इस प्रकार की क्लास आपको देखने में कितनी अच्छी लगेगी, और आप कमेंट में बताइएगा, उसी हिसाब से दोस्तों आपकी क्लासें लगा दी जाएंगी। देख सकते हो दोस्तों कितनी आपकी दोस्तों कितनी दोस्तों आकर्षक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रंगीन चित्रों के साथ दी हुई है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार का उल्लेख है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर कितने संस्कार हैं? आपके 16 संस्कार हैं। उसके अंदर दोस्तों पहला संस्कार कौन सा आता है? बच्चे के गर्भ में आने पर किया जाने वाला जो संस्कार है उसको दोस्तों गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। उसके बाद दूसरा संस्कार आपको देखने को मिलता है पुष्वन। जी हाँ दोस्तों, गर्भाधान के दूसरे एवं तीसरे महीने में यह दोस्तों संस्कार देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों सीमंतोन्नयन। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ से क्वेश्चन आता है, गर्भवती महिला को दोस्तों अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने वाला जो आपका संस्कार है वह सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, और तीसरा संस्कार देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर देख रखा है, मतलब कि लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है कि गर्भाधान, पुष्वन और सीमंतोन्नयन संस्कार शिशु जन्म से पूर्व किए जाते हैं। क्योंकि ऐसी बार कई बार पूछ लिया जाता है कि शिशु के जन्म से पहले दोस्तों कौन से संस्कार देखने को मिलते हैं। 3 तो दे देगा, एक दूसरा दिया हुआ है, तो आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है यहाँ पर दोस्तों चौथा आपका दोस्तों संस्कार है जातकर्म। जातकर्म की बात की जाए, बच्चे के जन्म लेते ही घर के किसी पुरुष या महिला द्वारा पेय पदार्थ, उसको हम बोलते हैं दोस्तों सामान्य भाषा में घुंटी, पिलाई जाती है, उसको दोस्तों जातकर्म कहा जाता है। चौथा संस्कार होता है। उसके बाद आपका आता है 5वां संस्कार नामकरण। जी हाँ दोस्तों, जन्म के 11वें दिन दोस्तों संस्कार होता है, उसके अंदर दोस्तों उसका नाम लिखा जाता है। पूर्वज मतलब कि दोस्तों आपके ब्राह्मण के द्वारा उसको दोस्तों 5वां संस्कार बोला जाता है, और उसको नामकरण नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों इसी प्रकार का दोस्तों रंगीन चित्रों के साथ संपूर्ण में आपको करवा दूंगा, ओनली फॉर आपको बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी और अगला कौन सा टॉपिक हो। एमसीक्यूज क्वेश्चन तो कराए जा रहे हैं, साथ साथ दोस्तों थ्योरी की क्लास भी इस प्रकार से आपको लगा दी जाएगी। यदि आपको बढ़िया लगेगी तो आपको कॉमेंट में जरूर बताना है, क्योंकि आप कॉमेंट करते हो उसी हिसाब से क्लासें लगा दी जाती है। और इसी के हिसाब से दोस्तों आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, क्योंकि अपने दोस्तों तक शेयर करोगे तो ही तो दोस्तों पता चलेगा कि कितने बच्चों को पसंद आई है। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा। निष्क्रमण की बात की जा रही है। निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकलना। जी हाँ दोस्तों, बाहर निकलना आपका निष्क्रमण का अर्थ होता है। शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाते हैं, इसी को दोस्तों निष्क्रमण आपका छठा संस्कार बोला जाता है। अगला बात की जाए अन्नप्राशन। जी हाँ दोस्तों, अन्नप्राशन जो आपका संस्कार होता है वह दोस्तों 7वां आपका देखने को मिलता है संस्कार। जन्म के 7वें महीने के अंदर, कौन से महीने के अंदर होता है ये दोस्तों 7वां संस्कार है, और 7वें महीने के अंदर दोस्तों महीने में शिशु को अन्न ग्रहण कराना शुभ माना जाता है। 7वां संस्कार कौन से महीने में होता है? 7वें आपके महीने में देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रख लेना है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, आपका दोस्तों चूड़ाक्रम या दोस्तों जडूला मुंडन दोस्तों आपका होता है, वह कौन से मतलब कि कब देखने को मिलता है? शिशु के 2 से 3 साल में दोस्तों सिर के बाल
पहली बार मुंडवाने का संस्कार है दोस्तों, मुंडन संस्कार ये इसको कहा जाता है, क्योंकि 2 से 3 साल तक दोस्तों शिशु जो होता है, बच्चा जो होता है, उसके दोस्तों सर के बाल नहीं काटे जाते हैं और 2-3 साल बाद दोस्तों आपके काटे जाते हैं, उसको दोस्तों जड़ूला बोला जाता है। उसके बाद हम बात करें नौवां संस्कार कौन सा होता है, विद्यारंभ संस्कार। जी हाँ दोस्तों, नौवां संस्कार आपका विद्या आरंभ संस्कार होता है, विद्या वहां से आरंभ हो जाती है, शिशु बोलना शुरू करता है, तब बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से दोस्तों परिचित कराना होता है। उसके बाद हम बात करें, आगे है दोस्तों आपका कर्ण वेद कान बिंदे जाते हैं, मतलब कि दोस्तों 10वां जो संस्कार होता है वह दोस्तों कान बिंदने का संस्कार होता है, कान बिंदे जाते हैं, उसको दोस्तों कर्ण वेद आपका संस्कार कहा जाता है। 11वां संस्कार आता है इसी के साथ यज्ञोपवीत, क्या दोस्तों यज्ञोपवीत या दोस्तों उपनयन। 8 वर्ष की उम्र में बच्चे को जनेऊ सूत के 3 धागों की होती है दोस्तों, उसे डालने की प्रथा है, मतलब कि जनेऊ पहराया जाता है 11वें संस्कार के अंदर। उसके बाद हम बात करें देराहरम, जी हाँ दोस्तों, वेदारम जो आपका संस्कार है वह 12वां संस्कार है, वेदों का दोस्तों यहाँ से आरंभ हो जाता है। बालक को वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब तो दोस्तों गुरुकुल नहीं है, आपको पता है, सामान्य तरीके से दोस्तों स्कूल है, आपको वहां पर भेजा जाता है, उसको दोस्तों 12वां संस्कार के अंतर्गत भेजा जाता है। आगे हम बढ़े दोस्तों, 13वां संस्कार यहाँ पर दे रखा है कि 13वां संस्कार केशांत संस्कार होता है। यौवन अवस्था में पहली बार दोस्तों मूछ व दाढ़ी के बाल काटे जाते हैं, उसको केशांत संस्कार कहा जाता है। सीमावर्तन, जी हाँ दोस्तों, सीमावर्तन बालक गुरुकुल से घर लौटता है, आपका 14वां संस्कार जो है, उस समय दोस्तों आपका बालक जो है गुरुकुल से शिक्षा लेकर दोस्तों घर पर लौट आता है, उसको समावर्तन दोस्तों आपका संस्कार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विवाह या दोस्तों पाणी ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, विवाह या पाणी ग्रहण जो संस्कार है वह 15वां संस्कार होता है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद युवक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, 15वां संस्कार होता है, उसी को दोस्तों विवाह या दोस्तों पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें अंतिम संस्कार होता है दोस्तों 16वां संस्कार, उसको क्या बोलते हैं देख सकते हो, अंत्येष्टि संस्कार उसको बोला जाता है। अंतिम या दोस्तों अग्नि परिग्रह दोस्तों संस्कार भी इसको बोला जाता है, अंतिम दोस्तों इसका संस्कार भी बोला जा सकता है। मृत्यु के बाद शरीर अग्नि को समर्पित करते हैं, उसे दोस्तों अंत्येष्टि आपका संस्कार बोला जाता है। 16 संस्कार थे तो मैंने आपको बता दिया, आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतनी क्लास नहीं है, और भी क्लास बहुत पड़ी है, क्योंकि आप देख सकते हो 9 पेज रहने वाले हैं। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों सामाजिक प्रथा। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक प्रथा के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले सती प्रथा। सती प्रथा क्या है, कब दोस्तों या मतलब कि इसके ऊपर रोक लगाई गई थी, क्यों लगाई गई थी, संपूर्ण जानकारी दे रखी है। भारत में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में कानून बनाकर रोक लगाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपके भारत की बात की जा रही है, यहाँ पर भारत के अंदर दोस्तों राजा राम मोहन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 के अंदर दोस्तों कानून बनाकर रोक लगा दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रख लेना है। ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को बूंदी नरेश, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में पूछा जा सकता है कब सबसे पहले आपकी रोक लगाई गई थी, बूंदी के अंदर लगाई गई थी। बूंदी नरेश विष्णु सिंह ने 1822 में गैरकानूनी घोषित कर दिया, आपको ध्यान में रखना है। 1825 में बीकानेर और 1830 में अलवर महाराजा बन्ने सिंह ने, और 1844 में जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय, और 1846 में डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, 1948 में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने दोस्तों इसको क्या है गैरकानूनी घोषित कर दिया, दंडनीय अपराध बनाया। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सर्वप्रथम सती प्रथा कब हुई, रोक लगाई गई, बूंदी नरेश ने लगाई थी, विष्णु सिंह ने लगाई थी, ये ध्यान में रखना है। 1822 में लगाई थी, यह इंपॉर्टेंट, ज्यादा बार यही पूछा जाता है, तो इसको आपको जरूर से ध्यान में रखना है। आगे बढ़े दोस्तों, राजस्थान की अंतिम सती 1987 में दीवराला, जी हाँ दोस्तों, दीवराला नीमका थाना में रूप कंवर महिला अपने पति माल सिंह शेखावत के साथ सती हो गई थी। यह दोस्तों अंतिम सती थी आपकी राजस्थान की। राजस्थान सरकार दोस्तों, राजस्थान सती निवारण अध्यादेश 1987 लेकर आई, जिसे 3 जनवरी 1988 को लागू कर सती प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी। उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री दोस्तों हरिदेव जोशी थे। ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ज्यादातर ऐसा पूछा जा सकता है कि अंतिम जो आपकी सती थी वह दोस्तों कब हुई थी, 1987 में हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों, आपके देवराला नीमका थाना में हुई थी। और ऐसा दिया जा सकता है
कि उस समय दोस्तों मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरिदेव जोशी जी थे। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, ऐसा पूछा जा सकता है। आगे बढ़े दोस्तों, कन्यावध। कन्यावध दोस्तों आपकी जो प्रथा थी दोस्तों आपकी, वह दोस्तों कब समाप्त हुई, तो सबसे पहले कहां पर समाप्त की गई थी उसको देख लीजिएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक 1833 में कोटा रियासत के महाराव राम सिंह द्वितीय ने पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से लगाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, सर्वप्रथम आपके 1833 में कहां पर, कोटा के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। बूंदी ने 1834 में व जयपुर ने 1844 में राम सिंह द्वितीय के समय कन्यावध पर रोक लगाई, ध्यान में रखिएगा। अगला है दोस्तों डाकन प्रथा। जी हाँ दोस्तों, डाकन प्रथा की बात की जाए, विशेषकर जनजातियों में पूर्व में मीणा व भील में महिलाओं को दोषी ठहराया जाता था। सर्वप्रथम अक्टूबर 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के समय इस पर रोक लगाई गई। पूछा जा सकता है कि डाकन प्रथा दोस्तों सबसे प्रथम आपकी रोक कब लगाई गई, 1853, और किस उस समय दोस्तों कहां पर लगाई गई, मेवाड़ में लगाई गई, और मेवाड़ के महाराणा के क्या नाम था, स्वरूप सिंह था, ध्यान में जरूर रखना है। इसी प्रकार की क्लास दोस्तों आपको हर रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी आपकी एग्जाम तक। क्योंकि दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हो जेल प्रहरी की, तो जेल प्रहरी की दोस्तों डेडिकेट होकर तैयारी आपको कराई जा रही है। और दोस्तों कल आपका मॉडल पेपर देखने को मिलेगा दोस्तों आपके होली के पावन अवसर के ऊपर, 5वां मॉडल पेपर शाम को 8 बजे, तो चूकना मत दोस्तों। हर रोज की तरह 8 बजे कल आपको जुड़ जाना है, मॉडल पेपर 5 नंबर देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपकी दोस्तों डिमांड है कि आपकी रीजनिंग की जो आपका मतलब कि मॉडल पेपर है वह भी कराया जाए, तो जल्दी दोस्तों रोज रीजनिंग का मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिलेगा। उसकी पीडीएफ जो है वह भी दोस्तों आपको टेलीग्राम से देखने को मिलेगी। आगे हम बात करें दास प्रथा। दास, दासी, गोला, चाकर आदि नामों से पुकारते थे। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1832 में किया गया था, आपको ध्यान में जरूर रखना है। समाधि प्रथा, 1844 में जयपुर में लुडलो के प्रयासों से प्रतिबंध लगा दिया गया, आपको ध्यान में जरूर रखना है। यदि दोस्तों आप आसानी से आराम से बैठकर एक तरीके से दोस्तों मेरी आवाज़ सुन भी लोगे तो भी यह याद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इतना आसान है। और एक तरफ दोस्तों आपके यहाँ पर देख सकते हो, आपको चित्र से आपको दिखा रखा है। यहाँ पर बात करें दोस्तों त्याग प्रथा। राजस्थान में विवाह के अवसर पर चारण, भाटी, ढोली आदि लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा लेते थे, जिसे त्याग कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, त्याग उसको कहा जाता था। उस समय दोस्तों मुंह मांगी जो आपकी रकम ली जाती थी उसको कहा जाता था। कौन सी जाति के अंदर, चारण, भाटी, ढोली जाति के अंदर देखने को मिलता था। सबसे पहले 1841 में जोधपुर महाराजा मानसिंह ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। त्याग जो प्रथा है दोस्तों जोधपुर में 1841 के अंदर दोस्तों इनको गैर कानूनी घोषित कर दिया। आगे हम बढ़े दोस्तों सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सागड़ी क्या है दोस्तों। सागड़ी एक दोस्तों बंधुआ मजदूर प्रथा है, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। क्या किया जाता था इसके अंदर, साहूकारों द्वारा गरीब लोगों को उधार दी गई राशि के बदले उनको घरेलू नौकर के रूप में रखा जाता था। इसे दास, हाली, चाकर कहते थे। राजस्थान सरकार ने इसे रोकने के लिए राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 पारित किया गया था। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। ज्यादातर ऐसा ही पूछा जा सकता है कि बंधुआ मजदूर क्या है, तो आपको मतलब कि दोस्तों सागड़ी प्रथा क्या है, तो बंधुआ मजदूर प्रथा है, आपको जरूर ध्यान में रखना है। दोस्तों विधवा विवाह। जी हाँ दोस्तों, विधवा विवाह सवाई जयसिंह द्वितीय पहला हिंदू राजपूत था जिसने विधवा पुनर्विवाह लागू करने के नियम बनाए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वाई जय सिंह द्वितीय ही दोस्तों ऐसा पहला आपका राजपूत था जिन्होंने दोस्तों विधवा पुनर्विवाह लागू करने के नियम बनाए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम दोस्तों बनाया कि आप क्या जो विधवा है दोस्तों, कम उम्र में हो जाती है आपकी दोस्तों लड़कियां, तो उनको दोस्तों पुनर्विवाह करने के लिए दोस्तों अधिनियम पारित किया गया था। आगे हम बढ़े दोस्तों बाल विवाह दे रखा है, बाल विवाह की बात की जा रही है। भारत में बाल विवाह का प्रचलन हर्षवर्धन के काल से हुआ। 1885 में जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने
बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 1885 के अंदर बन गए, वो भी जोधपुर के अंदर, आपको ध्यान में रखना है। 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह को अनमेल विवाह को घोषित क्या दोस्तों, निषेध घोषित कर दिया, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों अनमेल विवाह ही है, मतलब कि दोस्तों अनमेल की बात की जा रही है। जो गैप होता है दोस्तों वह आपका करीबन दोस्तों देखने को ज़्यादा मिलता है, मतलब कि डबल देखने को मिलता है, 5 से 10 साल का गैप देखने को मिलता है, उसको दोस्तों अनमेल विवाह कहा जाता है। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पारित हुआ, जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है, जो 1 अप्रैल 1930 से पूरे भारत में लागू हुआ था। शारदा एक्ट में लड़के की उम्र 18 वर्ष व लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। यहाँ पर ध्यान में रखना दोस्तों, शारदा एक्ट की बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, वर्तमान वाली नहीं है दोस्तों 18-21, आपको ध्यान में रखिएगा। शारदा एक्ट में लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। इससे कम उम्र के अंदर दोस्तों शादी की जाती है तो आपको क्या क्या दोस्तों दंडनीय अपराध होता है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों जेल भी देखने को आपको मिल सकती थी। इस प्रकार की आपकी दोस्तों योजना चलाई गई। डावरिया, जी हाँ दोस्तों, डावरिया की बात की जा रही है। राजस्थान में शासक समुदाय अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भी साथ भेजते थे, जिन्हें डावरिया कहा जाता था। आपको ध्यान में रखना डावरिया किसे कहा जाता था। नाता पुनर्विवाह की प्रथा, जिसमें सहमति के आधार पर पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, उसको दोस्तों क्या कहते हैं, नाता कहा जाता है। आपको ध्यान में जरूर रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। विवाह के रीति रिवाज, जी हाँ दोस्तों, विवाह आ चुका है, सिलेक्शन ले लोगे तो जल्दी आपका दोस्तों विवाह देखने को मिल जाएगा। तो हम बात करें विवाह के रीति रिवाज, और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और क्लास कैसे लगी कमेंट में आपने नहीं बताया तो फटाफट से बता दीजिएगा। और दोस्तों वापिस बताता हूं, कल आपका मॉडल पेपर नंबर 5 देखने को मिल जाएगा और एमसीक्यूज क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल रहे हैं। ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि आप बताओगे तभी दोस्तों अगली क्लास देखने को मिलेगी। यदि आपको दोस्तों अच्छी नहीं लगेगी तो क्लास में किसके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि आपको बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी, फटाफट बता दीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, विवाह की बात कर लेते हैं। रीति रिवाज जो है वहाँ से डेफिनेटली दोस्तों एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम बात करें बरी बरी पडला चिकनी कोथली, इसको दोस्तों कहा जाता है। यह क्या होती है, वर पक्ष विवाह के अवसर पर वधु के लिए श्रृंगार के समान गहने कपड़े लाते हैं, उसी को दोस्तों बड्डी बरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रख लेना है। आगे हम बढ़े दोस्तों, आगे दे रखा है टिक्का या तिलक, मतलब कि दोस्तों टिक्का जो है वह किसको कहा जाता है, विवाह निश्चित होने पर लड़की के पिता की ओर से लड़के के लिए उपहार भेजे जाते हैं, उसी को दोस्तों टिक्का या दोस्तों तिलक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मतलब हम बात करें दोस्तों, अगली जो प्रथा है दोस्तों विवाह की वह दे रखी है कांकन डोरा। कांकन डोरा प्रथा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन के धागा बांधते हैं, जो शादी के बाद खोला जाता है, उसको दोस्तों कांकन डोरा कहा जाता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि यह प्रथा कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर दे दिया जाएगा यह कौन सी प्रथा है, तो आपको बताना है कि यह विवाह की प्रथा होने वाली है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात करें मोड़ बांधना, मोड़ दोस्तों इस प्रकार का होता है, मोड़ बांधा जाता है तो आपके बन चुका है या दोस्तों सिलेक्शन लेने के बाद बन जाएगा, तो उसके लिए आपको सिलेक्शन लेना होगा और कड़ी मेहनत आपको करनी होगी। शादी के दिन वर के सिर पर सेहरा व उस पर मोड़ बांधा जाता है, उसी को दोस्तों मोड़ कहा जाता है। इस प्रकार का होता है, देख सकते हो, नहीं देखा तो। आगे हम बात करें बिंदोरी दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बिंदोली क्या होती है, विवाह के एक दिन पूर्व वर वधु की निकासी निकाली जाती है, उसको दोस्तों बिंदोली कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है। देखो इस प्रकार से दोस्तों घोड़े के ऊपर गया दोस्तों, घोड़ी के ऊपर यहाँ पर दोस्तों आपको बिठा रखा है, वधु और दोस्तों वर को बिठाया जाता है और आगे दोस्तों इस प्रकार से आपकी बिंदोली निकाली जाती है। आगे हम बढ़े दोस्तों, सामेला मधुपर्क, जी हाँ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामेला क्या होती है,
ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों आपकी विवाह की रस्म है। वधु के पिता द्वारा बारात का स्वागत करना दोस्तों शामिल है या दोस्तों मधुपर्क कहा जाता है। दोस्तों ढुकाव क्या होता है, ढुकाव की बात की जा रही है। दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर वधु के घर पहुंचता है, उसी को दोस्तों ढुकाव कहा जाता है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर। आगे हम बढ़े, क्या है आपका मुग्धना। मुग्धना क्या होता है, मुग्धना की बात की जा रही है। ये दोस्तों एक आपका शादी के मतलब कि शादी के ऊपर दोस्तों आपका प्रथा होती है, शादी की दोस्तों प्रथा है या रीति रिवाज है। भोजन पकाने के लिए लकड़ियों जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती है, उन्हीं को दोस्तों मुग्धना कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है। आगे हम बात करें दोस्तों तोरण। तोरण की बात की जा रही है। तोरण देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार से लगा रहा है। आपकी भी बारी आने वाली है, जल्दी आपको पढ़ना होगा। वर कन्या के घर पहुंचता है तो घर के दरवाजे पर बांधे तोरण को छड़ी या तलवार का द्वारा छूता है, उसी को दोस्तों तोरण मारना कहा जाता है। हम आगे बात करें जानोटन। जी हाँ दोस्तों, जानोटन क्या होती है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है दोस्तों आपको वही देखने को मिलता है जानोटन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मतलब कि दोस्तों हम बात करें, आपको यहाँ से ऐसा दिया हुआ आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों वधु नहीं है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज है उसको दोस्तों जानोटन कहा जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आगे हम बढ़े, पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण क्या होता है, पाणी ग्रहण की बात की जा रही है। वधु का हाथ वर के हाथ में देना ही दोस्तों पाणी ग्रहण संस्कार है। इसे हथलेवा जोड़ना दोस्तों कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। छेड़ा छेड़ी, जी हाँ दोस्तों, छेड़ा छेड़ी क्या होती है, हथलेवा के समय दूल्हा दुल्हन के दुपट्टे और चुनरी के लगाई जाने वाली जो गांठ होती है उसी को दोस्तों छेड़ा छेड़ी कहा जाता है। देख सकते हो इस प्रकार से लगाई जाती है। आगे बढ़े दोस्तों, कन्यावल। कन्यावल की बात की जा रही है। कन्यावल क्या होता है, वधु के संबंधी विवाह के दिन व्रत करके उसे विदा करके भोजन करते हैं, उसी को दोस्तों कन्यावल कहा जाता है। दोस्तों मुठ भराई जो है वह क्या होती है, शादी के समय वर के सामने थाल में रुपए रखकर शगुन के रूप में रुपए लेने को क्या कहा जाता है, दोस्तों मुठ भराई कहा जाता है। देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों यह प्रथा हो रही है। आगे हम बढ़े दोस्तों, दायजा या दहेज बोला जा सकता है। दहेज लेना दोस्तों दंडनीय अपराध है, देना भी दोस्तों अपराध है, तो आपको ध्यान में रखना है। दायजा या दहेज क्या कहा जाता है, विवाह बाद विदाई पर कन्या को दिया जाने वाला जो सम्मान है उसी को दोस्तों दायजा या दहेज कहा जाता है, ध्यान में आपको रखना है। ओलंदी। ओलंदी क्या होती है दोस्तों, नववधु के साथ जाने वाला पुरुष ओलंदा व महिला ओलंदी होती है। दोस्तों मतलब कि जो आपकी जो वधु होती है दोस्तों नववधु, उसके साथ आपके उसका जो भाई है, उसके दोस्तों भाई बंधु हैं या दोस्तों सहेलियां आती हैं, उन्हीं को दोस्तों ओलंदी कहा जाता है, ओलंदा कहा जाता है, आपको जरूर ध्यान में रखना है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला मत पॉइंट आपका मुकलावा। मुकलावा क्या होता है, गोना आणो। मतलब कि दोस्तों ये तीनों की तीनों प्रथा क्या है, आपकी विवाह से संबंधित आपको ध्यान में रखना है। शादी के बाद कन्या को वयस्क होने पर ससुराल भेज दिया जाता है। मतलब कि पहले के समय में आपको पता है दोस्तों, आपकी जो होती थी दोस्तों बाल विवाह हो जाता था, उसी के बाद आपका दोस्तों मुकलावा होता था, गोना होता था। मतलब कि दोस्तों कम समय के अंदर दोस्तों आपकी शादी कर दी जाती थी। उसके बाद जो आपकी वधु है वह वयस्क हो जाती थी, उसके समय आपके ससुराल देखने को जाती थी, मतलब कि ससुराल जाती थी। उस समय दोस्तों जो आपका जो किया जाता था आपका संस्कार वह दोस्तों मुकलावा या गोना होता था। इस प्रकार से आपको ध्यान में रख लेना है, यहाँ पर देख सकते हो। बढ़ार क्या होती है, जी हाँ दोस्तों बढ़ार की बात की जा रही है। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा अपने सगे संबंधियों को सामूहिक भोजन कराया जाता है, उसको बढ़ार कहा जाता है, मेल कहा जाता है, आपको ध्यान में रखिएगा। बढ़ार ज्यादातर दोस्तों आपकी शेखावाट एरिया के अंदर प्रचलन में नाम है, क्योंकि दोस्तों आपने नहीं सुन रखा तो ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। आगे बढ़े दोस्तों, टूटिया। टूटकी खोड्या यह क्या होता है, वर की बारात जाने पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा लोकनाट्य किया जाता है, उसे दोस्तों टूटिया कहा जाता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अभी तक यारो आपने क्लास को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट आप दोनों काम फटाफट से कर दीजिए। आगे दोस्तों आपकी विवाह की जो आपकी रीति रिवाज थे, रस्में थी, वह खत्म हो चुकी है। आगे दोस्तों आपकी शोक या गम की रस्में स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर हम बात करें बेकुंडी। बेकुंठी जो है वह दोस्तों क्या होती है, बेकुंठी की बात की जा रही है। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की जो सैया होती है उसी को दोस्तों बेकुंठी कहा जाता है। देख सकते हो इस प्रकार से ले जाया जाता है, आप देख सकते हो सजी हुई है, तो आप
देख लीजिएगा। अग्नि की आहुति सबसे बड़ा बेटा अथवा निकट का भाई देता है, जिसे लोपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोपा कहा जाता है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। क्योंकि आपको पता है अंतिम 30 दिन का समय बचा है। 30 दिन के अंदर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओनली फॉर आपको डेडिकेट होना है। सुबह 8 बजे दोस्तों और शाम को 8 बजे ओनली फॉर दोस्तों आधी से पौन घंटे की क्लास होती है। उसके अंदर दोस्तों आपका टॉपिक जो है वह दोस्तों जड़ से खत्म कर दिया जाता है, एक क्लास में कंप्लीट कर दिया जाता है। यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार की थ्योरी की क्लास आपको लगाई जाएगी, तो आपको जरूर बताना है कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी। बखेर, उछाल, बेखुंटी के आगे रुपए पैसे जो फेंके जाते हैं उन्हें दोस्तों बखेर या उछाल कहा जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। आगेटा, आगेटा क्या होता है? आगेटे की बात की जा रही है। घर और शमशान की यात्रा के बीच चौराहे पर बेकुंठी का दो दिशा परिवर्तन किया जाता है। मतलब कि हम ध्यान में रखें दोस्तों, हम स्थानीय भाषा में आदि इंटा बोलते हैं, उसी को दोस्तों आगेटा यहाँ पर दे रखा है नाम। घर से दोस्तों शमशान की जो यात्रा करते हैं दोस्तों, उसके बीच आपका चौराहा आता है, वहाँ पर दोस्तों बेकुंठी का जो आपका दिशा परिवर्तन करा दिया जाता है, आदि इंटे के ऊपर कराया जाता है, तो आगेटा उसको बोला जाता है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला है यहाँ पर दोस्तों पानीवाड़ा। पानीवाड़ा क्या होता है? अंतिम संस्कार होने के बाद अंत्येष्टि में गए व्यक्ति स्नान कर मृत व्यक्ति के घर जाते हैं, परिवार के लोगों को सांत्वना देते हैं, उसी को दोस्तों पानीवाड़ा कहा जाता है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे हैं दोस्तों, आगे बढ़े। सात्रवाड़ा। सात्रवाड़ा क्या है? मृत्यु के दोस्तों मृतक के घर पर मृत्यु से 12 दिन तक शोकाकुल में लोगों का आना जाना दोस्तों सांत्वना देना ही आपका सात्रवाड़ा होता है। सात्रवाड़ा होता है दोस्तों, उसको हम 12 बोलते हैं। जो आपके लोग आते हैं उनको दोस्तों मोकान बोला जाता है, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। फूल एकत्र करना, फूल चुनना, जी हाँ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यह दोस्तों आपका फूल चुनना कौन सी रस्म है दोस्तों? आपकी जो मृत्यु की रस्म है, आपको ध्यान में रखिएगा। दाह संस्कार के तीसरे दिन, जी हाँ दोस्तों तीसरे दिन मृतक के संबंधी शमशान जाकर उसके दांत हड्डियां एकत्र कर कुल्लड़ में दोस्तों लाते हैं। मतलब जो आपका कुल्लड़िया होता है, कुल्लड़िया बोला जाता है, कुल्लड़ बोला जाता है, उसके अंदर दोस्तों एकत्रित कर कर लेकर आते हैं, उसी को दोस्तों फूल एकत्र करना है, फूल चुनना कहा जाता है। भद्र, जी हाँ दोस्तों भद्र क्या कहा जाता है? भद्र किसको कहा जाता है? अंत्येष्टि संस्कार जिसमें मृतक के परिवार वाले सिर के बाल कटवाते हैं, देख सकते हो इस प्रकार से कटवाते हैं, उसी को दोस्तों भद्र होना कहा जाता है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे हम बढ़े दोस्तों मोकान। मोकान क्या होती है? मृतक के रिश्तेदार परिजनों को सांत्वना देने आते हैं, उसी को दोस्तों मोकान कहा जाता है। मौसर, नुक्ता, मृत्यु भोज, आपको ध्यान में रखना है। मौसर कहा जाता था उस समय दोस्तों, नुक्ता या मृत्यु भोज इसको कहा जाता था। मृत्यु के 12वें दिन भोजन कराते हैं, जिसे नुक्ता या मौसर कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। कुछ व्यक्ति जीवितावस्था में मौसर करते हैं, उसे ओसर या दोस्तों जोसर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, कुछ व्यक्ति जो हैं दोस्तों मतलब कि ज़्यादा उम्र ले लेते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उस समय दोस्तों वह सोचते हैं कि पहले ही आपका जो मौसर है वह पहले ही करा दिया जाए। क्योंकि मैं भी देख सकता हूँ कि मौसर किस प्रकार से खुद का देखने को मिलता है, कई बार कराया भी जाता है। कुछ व्यक्ति जीवितावस्था में मौसर करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मौसर नहीं कहा जाता, उसको दोस्तों ओसर या जोसर कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों आगे बढ़ें तो आपकी पगड़ी का दस्तूर है। पगड़ी का दस्तूर क्या होता है देख लीजिए। मौसर के दिन मृत व्यक्ति के बड़े पुत्र को उसके उत्तराधिकारी के रूप में दोस्तों पगड़ी बांधी जाती है। जी हाँ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, मृतक जो होता है उसके दोस्तों 12वें दिन मतलब कि जो आप उसका जो बड़ा पुत्र होता है उसको दोस्तों वह पगड़ी बांधी जाती है, पगड़ी पहनाई जाती है, और सभी दोस्तों आपके जो कार्य है आपके घर के उसको सौंप दिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें दोस्तों अन्य रीति रिवाज कौन से हैं आपके राजस्थान के अंदर प्रचलन में। जी हाँ दोस्तों यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन दोस्तों जेल प्रहरी के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। नांगल है। नांगल क्या है दोस्तों? नवनिर्मित ग्रह के उद्घाटन की जो रस्म है उसको दोस्तों आपके नांगल कहा जाता है। देख सकते हो किस प्रकार से सजा रखा है। नवग्रहित दोस्तों आपका नवग्रह रहने वाला है, नवनिर्मित ग्रह है, ये आपको ध्यान में रखना है। जामना क्या होता है? पुत्र जन्म पर उनके ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र आभूषण भेंट
भेंट करना दोस्तों जामना कहलाता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला है दोस्तों आपका जलवा और कुआं पूजन। जलवा और कुआं पूजन जो है वह कब देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जला गीत आपका दोस्तों मतलब कि बालक के जन्म के कुछ दिन बाद पूजा के लिए गांव के कुएं पर शोभा यात्रा निकाली जाती है दोस्तों, उसे ही जलवा या कुआं पूजन कहा जाता है। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्लास कैसी लगी आपको बताना है दोस्तों। आगे हम बढ़े दोस्तों, आप क्लास आगे क्या दे रखा है देख लीजिए, आसानी से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, क्योंकि एक तरफ चित्र भी लगे हुए हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओज को रात्रि भर जागरण जो होता है उसको दोस्तों ओज को क्या कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ढूंढ बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली पर ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार भेजे जाते हैं दोस्तों, उनको ढूंढ कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे दोस्तों कीणा, कीणा क्या है, सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज कीणा कहलाता है, आपको ध्यान में रखना है। आखा, जी हाँ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आखा किसे कहा जाता है, मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने आखा कहलाते हैं। चावल और गेहूं के जो दाने होते हैं दोस्तों मांगलिक अवसर पर काम लिए जाते हैं, उन्हीं को दोस्तों आखा कहा जाता है। आगे दोस्तों आगे दे रखा है तिलक पंछेवड़ो। तिलक पंछेवड़ो भेंट स्वरूप दिया जाने वाला जो वस्त्र है उसी को तिलक पंछेवड़ो कहा जाता है। धावड़िया, धावड़िया क्या होता है, जो व्यक्ति कारवा काफिले को लूटते थे उसी को दोस्तों धावड़िया कहा जाता था। बातपोस, बातपोस क्या है, लोक कथा कहने वाले को बातपोस कहा जाता था, आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आपको जरूर बताना है, और अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और इसी प्रकार की आपको क्लास देखनी है थ्योरी वाली तो कॉमेंट में आपको जरूर बताना है। आपकी दोस्तों आपकी क्लास संस्कृति की ये बुक रहने वाली है, और इतिहास की भी दोस्तों बुक आपको कंप्लीट पूरी करवा दी जाएगी इसी प्रकार से। ओनली फॉर दोस्तों आपको बताना है कि क्लास कैसी लगी। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।